संसद परिसर में हाथों में तख्तियां और नारेबाजी। सोनिया गांधी खुद संसद के बाहर प्रदर्शन करने के लिए शामिल हो गई। इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ में मिलकर उन्होंने बिहार के एसआईआर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष का यह आरोप है कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव के नाम पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी की साजिश की जा रही है। ये प्रक्रिया क्या है, क्यों है ये पूरा विवाद और इसका आम मतदाता पर क्या असर होता है, अब आपको एक एक करके ये भी समझाएंगे और बताएंगे। से संवैधानिक संस्था का अपमान है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाना, बिना प्रमाण के, बिना उदाहरण के, जनता उसके पक्ष में पूरी तरह से एक्टिव होकर के उसके आदेश को अनुपालन कर रही है। फिर ये राजद कांग्रेस कल्चर जो बुथ से जिन निकालते थे, ये घबराहट में है। इनको पता है कि इस बार बुथ से जिन नहीं निकलेगा, हम चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, तो किसके मत्थे ठीकरा फोड़ें, उसका एक प्लेटफार्म बहाना ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाते और बताते हैं कि आखिर एसआईआर क्या है। ये एक विशेष गहन मतदाता सूची मानी जाती है। पुनरीक्षण के लिए और आपराधिक मामलों और प्रशासनिक चूक पर यह आधारित होती है। 22 साल बाद वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है। एसआईआर से पता चलेगा कि एक वोटर का नाम कितनी जगह पर है। मतदाताओं की इससे पहचान भी हो जाएगी। तो देखिए, बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने 24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर शुरू किया। इसका मकसद यह है कि मतदाता सूची से मृत, पलायन कर चुके या फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना। बिहार में 7.9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 65 लाख नाम हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कि 22 लाख मृत और 36 लाख बाहरी लोग शामिल हैं। वहीं 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी और अंतिम सूची 30 सितंबर तक सामने आएगी। वहीं दूसरी ओर एसआईआर को लेकर के इस वक्त सियासत अपने चरम पर नजर आ रही है। दरअसल विपक्षी दल जैसे कि कांग्रेस और आरजेडी इसे वोट बंदी बता रहे हैं। उनका यह आरोप है कि गरीब, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को जानबूझकर के निशाना बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। वहीं चुनाव आयोग का यह कहना है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शिता बनाने के लिए बेहद जरूरी है। ये प्रदर्शन लगातार 7वें दिन भी जारी रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिहार में इस रोल रिवीजन प्रक्रिया को जल्दबाजी में चलाया जा रहा है और ये भाजपा के इशारे पर ही हो रहा है। वहीं विपक्ष ने भी ये मांग की है कि संसद में एसआईआर पर तत्काल चर्चा हो और इसे पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और डिटेल्स दे देते हैं कि आखिर क्यों कर रहा है विपक्ष एसआईआर का विरोध। देखिए, विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार के इशारे पर काम कर रही है इसी और इलेक्शन कमीशन वोट बंदी करने की साजिश कर रही है। वहीं एसआईआर के पिछड़ों से वोट का अधिकार छीनने की कोशिश है। लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने की आशंका है और बिहार का एसआईआर मामला लोकतंत्र की एक बड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है। अब क्या है मतदाता सूची, इसे शुद्ध करेगा या मतदाताओं के अधिकारों पर ही सवाल उठा देगा? ये एक गंभीर प्रश्न बना हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। जब भी यह फैसला सामने आएगा तो यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तब तक अपने वोटर रजिस्ट्रेशन की जांच करें और अपनी आवाज को बुलंद रखें। वहीं दूसरी ओर पटना में आज महागठबंधन